स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम सरफेस वेब की छिपी हुई और रहस्यमय दुनिया की खोज करेंगे जिसको कहा जाता है डार्क वेब। इस वीडियो में हम इंटरनेट के छिपे हुए कोनों की गहराई में गोता लगाएंगे, उन रहस्यों, खतरों और साजिशों की खोज करेंगे जो कहीं छाया में छुपे हुए हैं। मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें क्योंकि हम डार्क वेब के रहस्यों को उजागर करेंगे। खोजने की हिम्मत बहुत ही कम लोगों में है। डार्क वेब के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम जिस यात्रा पर निकल चुके हैं यह यात्रा कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं है। इसमें बहुत सारे जोखिम हैं और हम एक ऐसी यात्रा की तरफ निकल चुके हैं जो पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। डार्क वेब आपका वर्ल्ड वाइड वेब ही कंटेंट है, लेकिन ये डार्क नेट के अंदर होता है। डार्क वेब के माध्यम से कोई भी आपका यूजर जो होगा ना तो उसकी पहचान खुलेगी ना उसकी लोकेशन खुलेगी। तो यही इसका लोग बाग फायदा उठाकर डार्क वेब पर ज्यादा से ज्यादा आते हैं ताकि उनका पहचान और लोकेशन किसी को भी ना पता लग पाए। डार्क वेब सर्च हिस्ट्री और जो बुकमार्क होते हैं, ऐसी गतिविधियों का भी पता नहीं लगाया जा सकता। यही कारण है कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत से यूजर्स को डार्क वेब अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इसमें यूजर की पहचान छिपाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे कि सरफेस वेब और डीप वेब होता क्या है। दोस्तों सरफेस वेब एक उस तरीके का वेब माना जाता है जो हम क्रोम ब्राउजर, अपने इंटरनेट, फायरफॉक्स, इन सब पे जो भी हम संचालित करते हैं और इस पे जो भी हम चीजें सर्च करते हैं, ये सब आपकी सरफेस वेब पर आती है। लेकिन कोई भी एक ऐसा हिस्सा जिसको हम सर्च इंजन के थ्रू सर्च नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो डार्क वेब में आती हैं। आप इसको गूगल से सर्च नहीं कर सकते हैं या किसी भी तरीके के गूगल, याहू, इन सब के द्वारा आप किसी भी सर्च इंजन के द्वारा आप जो है उसको सर्च नहीं कर सकते हैं। डार्क वेब के जितनी भी साइटें हैं या फिर कहें डार्क नेट के अंदर जितनी भी साइटें हैं, डार्क वेब्स जो हैं, उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं एक सरफेस वेब के थ्रू। दोस्तों एक बात और समझें, ये जो आपका डार्क वेब होता है ये डीप वेब का हिस्सा होता है। लोग बाग बहुत से कंफ्यूज रहते हैं और डार्क वेब को ही डीप वेब कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डीप वेब एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। यदि हम एक ग्लेशियर को लें तो उस ग्लेशियर का ऊपर का हिस्सा आपका सरफेस वेब को रिप्रेजेंट करेगा और जो नीचे का हिस्सा होता है दोस्तों ये डीप वेब को रिप्रेजेंट करता है। और डीप वेब के अंदर भी जो सबसे निचला स्तर होगा वो डार्क वेब को रिप्रेजेंट करेगा। डार्क वेब को टोर ब्राउजर के द्वारा संचालित किया जाता है या एक्सेस किया जाता है। इसका जो टॉप लेवल डोमेन सफिक्स होता है वो डॉट ऑनियन के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको कहीं पहचानना हो कि डार्क वेब की एक्सेस फाइल किस तरीके की होती है, तो उनके जो सफिक्स होता है एंड में उनके डॉट ऑनियन लगा हुआ होता है। आपने सही समझा, ऑनियन यानी कि प्याज। जैसे हम सरफेस वेब पर क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस तरीके के ब्राउजरों का यूज करते हैं, ऐसे ही डार्क वेब को संचालित करने के लिए आपको टोर ब्राउजर को यूज करना होता है। 2014 में पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय ने पाया कि सबसे ज्यादा होस्ट होने वाली जो साइट थी वो आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी, जिसके बाद इस पर बहुत ज्यादा लगाम कसे जाने लगे। और कुछ ऐसी साइटें भी इस पर मिली जो आपका बिटकॉइन और फ्रॉड करने वाली जो साइटें होती हैं, इस तरीके की साइटों का भी बहुत अधिक यहाँ पर जाल बुना गया था। जुलाई 2017 में टोर के 3 फाउंडरों में से एक रोजर डिंगलडाइन ने कहा कि फेसबुक सबसे अधिक छिपी हुई सेवा है, यानी कि हिडन सर्विस देने वाली एक एप्लीकेशन है। 2016 में किंग्स कॉलेज लंदन ने एक शोध किया और जिसमें उन्होंने पाया कि टोर पर और आपका जो है जितनी भी आपकी जो डार्क वेब पर है वहां पर बहुत सारी इलीगल सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं। इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है डार्कनेट मार्केट। इस डार्कनेट मार्केट में, जिसको हम काला बाजारी कहते हैं, इसमें बहुत तरीके के अवैध जो आपके इलीगल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी खरीद और बिक्री की जाती है। जैसे कि आपका कोई ऐसी दवाई हुई जिसको बैन कर दिया गया है, या इस तरीके कोई औजार हुए जो कि आपके बैन कर दिए गए हैं। तो इस तरीके की चीजें भी बहुत ज्यादा डार्क नेट पर बाजार के माध्यम से उसकी खरीद और बिक्री हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट काला बाजार मार्केट जिसने मीडिया का आकर्षण अपनी तरफ खींचा वो था आपका सिल्क रोड ब्लैक मार्केट। इसमें जितनी भी आपकी गतिविधियां हो रही थी वो ज्यादातर आपकी अवैध वस्तुओं की लेन देन और उसके व्यापार से थी। सिल्क रोड के फाउंडर रॉस उल्ब्रिच को 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब क्योंकि डार्क नेट पर किसी भी यूजर की पहचान या उसकी आइडेंटिटी नहीं हो सकती है, तो बहुत से जो अवैध काम है उसने डार्क नेट को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कुछ इलीगल एक्टिविटीज ऐसी हैं डार्क वेब के अंदर जो बहुत ही ज्यादा चल रही हैं और जो बहुत ही ज्यादा यूजर द्वारा यूज की जाती हैं।
आपका नंबर पे आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर आपका एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा किसी भी यूजर को भेज सकते हैं रैंसम यानी कि फिरौती। अगर आपका वो डाटा लीक कर देगा या कोई भी आपका जो है आपको ना कंप्यूटर ऑन करना है, तो अगर कंप्यूटर ऑन करना है तो इतना रैंसम दो, रैंसम यानी कि फिरौती दो हमको, तो वो पैसों में दी जाती है। जब तक आप उस पर पैसे नहीं डालेंगे तब तक आपका कंप्यूटर भी ऑन नहीं होगा या कंप्यूटर चलेगा ही नहीं आगे। ऐसे ही आपका एक होता है बॉटनेट। जो बॉटनेट सर्विसेज होती है वो ऐसी होती है जो आपकी सेंसरशिप को रेसिस्ट करती है, यानी कि कोई भी ऐसा कंटेंट होगा जिसमें सेंसरशिप आपकी नहीं होगी, यानी कि कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। तो ऐसी चीजों को जो यूजर जो है बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं ऐसी चीजों की ओर। एक आपका तीसरा होगा डार्कनेट मार्केट। डार्कनेट मार्केट की हम बात कर चुके हैं, जहां पर इस तरह की मार्केट होगी जहां पर कोई भी इलीगल वस्तुओं का लेन देन बिक्री होगी। सबसे ज्यादा इलीगल काम चल रहा है वो चल रहा है आपका बिटकॉइन सर्विसेज का। आपको दोस्तों पता होगा कि जो भी आपका लेन देन होता है डार्क वेब के अंदर वो ज्यादातर देखा जाता है कि आपका बिटकॉइन के थ्रू होता है। ये जो बिटकॉइन होता है दोस्तों, ये बहुत से जो आपके गेम होते हैं ना, इसमें गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे कि आपका वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट, उसमें जो बिटकॉइन होते हैं वो गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं और बाद में वो गोल्ड कॉइन एक फ्लैट करेंसी जो भी आपकी होगी, फ्लैट करेंसी डॉलर, यूरो, रुपया, उसमें जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक आपका जो चौथे नंबर पे आता है वो है हैकर्स की सर्विस। जो हैकर जो सर्विस देते हैं ये अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, यानी कि आपको किसी को भी अगर हैक कराना होगा, किसी का सिस्टम हैक कराना होगा, तो ये पैसों में इस काम को करते हैं। जो ग्रुप ऐसे हैकर्स ग्रुप जिसमें आपका नाम आता है एक्सडेडिक, मेसाफेका, डार्क ओडी, द रियल डील, ये सब डार्कनेट मार्केट के अंदर आपका जो है ये सब आपकी सर्विसेज हैं हैकर ग्रुप की। इसी तरीके के साइबर क्राइम्स और हैकिंग सर्विसेज वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये अपनी अपनी सर्विसेज हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी बेच रहे हैं, जैसे आपके बैंक हो गए। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 1 लाख लोगों से भी अधिक की जो चैट जीपीटी की लॉगिन और पासवर्ड और उनकी आइडेंटिटी थी वो आपकी 2023 में डार्क वेब पर बेची गई। तो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख से अधिक लोगों का जिनका डाटा या जिनकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और उनकी आइडेंटिटी जो कि चैट जीपीटी पर थी, डार्क वेब पर पब्लिक कर दी गई। दोस्तों आपको ये लगता होगा कि आपकी आइडेंटिटी अगर पब्लिक हो भी जाए तो क्या हो गया, लेकिन दोस्तों बहुत से जो है इस तरीके से जो है आपका प्राइवेट लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका पता भी यहाँ तक लगाया जा सकता है। ये सब चीजें दोस्तों आपको सुनने में लगेगा कि कोई बहुत ही आम सी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो है यूज किया जा सकता है किसी भी इलीगल एक्टिविटी द्वारा या कोई भी क्राइम करने के लिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा जिसका आपका ट्रैफिक देखा जाता है डार्क वेब के अंदर वो आपका इलीगल पोर्नोग्राफी है, जिसमें आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी टॉप पर है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी गलत चीज है। इस डार्क वेब ने बहुत से टेररिस्टों को भी या टेररिज्म को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी आइडेंटिटी नहीं पता लगेगी, आपकी लोकेशन नहीं पता लगेगी, आपका आईपी एड्रेस नहीं खुल पाएगा। तो इसी वजह से रीजन रहा है कि कहीं ना कहीं जो टेररिज्म की जो भी आपकी बातचीत है या जो भी टेररिस्ट गतिविधियां हैं वो भी आपका जो है डार्क वेब पर बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई थी। आपका जो नवंबर 2015 में जो पेरिस पे अटैक हुआ था, जो कि एक टेररिस्ट गतिविधि थी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं डार्क वेब का ही हाथ था। इसमें भी एक हैकर ग्रुप घोस्ट शेख का नाम आ रहा था। कहीं ना कहीं डार्क वेब ने अब सोशल मीडिया को भी अपनी तरफ खींचा है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि फेसबुक ने भी अपना डार्क वेब वर्जन फेसबुक भी निकाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात सुनने में लगती है। इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट जो डार्क वेब वर्जन बनाती हैं, इसको DWSN कहा जाता है, डार्क वेब सोशल नेटवर्क। डार्क वेब में दोस्तों जर्नलिज्म को भी बढ़ावा दिया है। जो लोग अपनी बात खुलकर कहना चाहते हैं और अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं लगवाना चाहते हैं कि कहीं उनको खतरा ना हो जाए, उनकी जान को खतरा ना हो जाए, तो ऐसे लोगों को लोग कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान किया गया है डार्क वेब के द्वारा। क्योंकि अगर वो अपनी बात, अपने मन की बात इस तरीके से डार्क वेब पर रखते हैं तो उनकी लोकेशन का पता नहीं लग पाएगा। तो कोई भी सरकार अगर ऐसे लोगों का मुंह बंद कराना चाहे तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं डार्क वेब इस क्षेत्र में अच्छा भी काम कर रही है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि डार्क वेब का यूज आपके ऊपर है, आप इसको गलत तरीके से यूज करते हैं या इसका यूज अच्छे तरीके के लिए भी करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप जाने तो डार्क वेब का यूज अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे कि आपका कोई गवाही देनी है किसके खिलाफ, किसी सरकारी अफसर के खिलाफ आपको बोलना है, तो आप डार्क वेब पे जानकारी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप वेब सर्च या इसके थ्रू या फेसबुक मैसेंजर या फिर आपका व्हाट्सएप के द्वारा बात करते हैं तो ये सब चीजें खुल ही जा सकती हैं बाद में। इन सब चीजों का बाद में पता लगा सकता है कि किसके बीच क्या बात हुई है और उसको बाद में सजा भी मिल सकती है। अगर सरकारी अफसर कोई बड़ा है जिसके खिलाफ बोला जा रहा है तो वो उसका मुंह भी बंद करवा सकता है, मार भी सकता है। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं डार्क नेट ने ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षा भी प्रदान की है।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि डार्क वेब दोस्तों जो है वो आपके ऊपर है, यूजर्स के ऊपर है कि वो उसका यूज किस तरीके से करेंगे, अपने भले के लिए करते हैं या कोई इलीगल गतिविधि को काम करने के लिए करते हैं। हर बात तो दोस्तों यह है कि 2009 में डार्क वेब का नाम एकदम से आया उभर कर, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता कि डार्क नेट की शुरुआत कब हुई। बहुत से दर्शकों के बीच में ये भी एक मिथ रहता है, उनको पता नहीं रहता कि डार्क वेब पर काम करना लीगल है या इलीगल है। तो मैं दोस्तों बता दूं, लीगल इलीगल कुछ नहीं है दोस्तों, आप चाहें तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपका काम क्या होता है इसमें ये चीज मैटर करता है कि आप इसको इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, लीगल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। तो डार्क वेब पर काम करना कोई इलीगल नहीं है। अगर आप चाहें तो टोर ब्राउजर के द्वारा आसानी से डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर आपका आता है प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेल्फ ब्लोइंग एंड एक्टिविज्म, यानी कि आपका एक्टिविज्म या फिर कोई भी ऐसी बात जिससे एक्टिविस्ट आए हों, आपका सिक्योर कम्युनिकेशन, ये सब आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। अंत में मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि डार्क वेब को एक्सेस करना आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा आकर्षक लम्हा भी हो सकता है और कहीं ना कहीं इसके अपने डिसएडवांटेज भी हैं, बहुत से रिस्क भी इसके अंदर हैं, यानी कि इसकी यात्रा आपको अच्छी भी लग सकती है और आपके लिए बहुत ज्यादा खराब एक्सपीरियंस भी दे सकती है। और साथ ही अगर इसकी अच्छी बात भी कहें तो ये कहीं ना कहीं निगरानी और गुमनामी की दुनिया से आपको मुक्ति देता है, जहां पर आपके प्राइवेटाइजेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं सपोर्ट होते हैं। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जोखिमों और खतरों के साथ भी आती है और साथ ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी दे सकती है। यूजर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि डार्क वेब को एक्सेस करते समय आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी डर है कि आप कहीं किसी हैकिंग समूह या फिर किसी साइबर क्राइम वाले बंदे के हाथों की कठपुतली ना बन जाए। डार्क वेब में जाने से पहले आपको एक बहुत ही ज्यादा मजबूत समझ होनी चाहिए और जो बहुत से डार्क वेब के अंदर जो मछुआरे, जिनको हम कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को लुभाने के लिए उनको किसी इलीगल एक्टिविटी में फंसा सकते हैं, ऐसे लोगों से बच के भी रहना चाहिए। आपसे एक ही गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।